अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो हमारे पास है हमारा CSS कलर मोड्स। ठीक है, हम लोग यहाँ से अगर इसको ओपन करें तो ये हमारी CSS की PDF फाइल है जो हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है बच्चे, वो हमारे पास क्या आ जाता है, CSS कलर, सेक्शन नंबर 6। अब CSS कलर के लिए यहाँ सबसे पहले तो मैं सबलाइम में ओपन करूँ और यहाँ पे CSS कलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करूंगी जिसको हम लोग नेम दे देते हैं color.html। फाइल को सेव किया, एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके देखें आप, मैं इसको HTML लिख रही हूँ, टैब प्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कलर HTML, फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे HTML के कलर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर मोड्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर लूँ CSS की, style.css, कंट्रोल S किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस फाइल को पहले हमें यहाँ पे लिंक करवाना होता है, तो यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, लिंक लिखना है, टैब प्रेस करना है और यहाँ पे style.css कर रही हूँ, फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि स्टाइल शीट, ताकि आपको बाद में अंदाजा हो कि ये आप लोगों ने हमारी CSS की फाइल जो है वो लिंक करवाई हुई है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर हम लोग बात करें CSS के अंदर कलर मोड्स की, तो ये डिफरेंट कलर मोड्स आपके पास आते हैं। सबसे पहले आपका कलर नेम आता है। कलर नेम क्या होता है, बाय कलर नेम, जब आप किसी भी कलर को आप मतलब कलर देते हो बाय नेम उसके, रेड फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखो P लिखा, कंट्रोल G, मैं डिव ले लेती हूँ, डिव लिखा, टैब प्रेस किया, यहाँ पे मैं लॉरम लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कलर की बात करें तो यहाँ पे जाके मैं डिव को कॉल करूँ, ये हो गया एलिमेंट सिलेक्टर, जो हम लोग बाय टैग नेम को करते हैं, तो ये एलिमेंट सिलेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई पिक कर लेते हैं हम लोग, स्लेट ब्लू दे देते हैं, फाइल को सेव कर दिया। यहाँ पे जाके हम इसको ओपन इन ब्राउजर कर रहे हैं, तो ये देखिए बच्चे, आपके पास क्या होगा, ये कलर आपके पास आ गया। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दूं अगर इसका थोड़ा सा, यहाँ पे मैं 50 पिक्सल कर देती हूँ। आपके पास HTML के अंदर क्या होता था कि आपके पास मैक्सिमम साइज 1 to 7 होता था, बट यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप जितना मर्जी टेक्स्ट जो है इंक्रीज कर सकते हो उसका साइज। ये हो गया कि बाय टैग ने बाय नेम आप कलर दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट आते हैं, अगर आपको और कलर्स देने हैं तो आप क्या कर सकते हो, वेब सेव कलर्स पे जा सकते हो, वहां पे आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। अब आपके पास आ जाता है कलर विद हेक्साडेसिमल कोड। हेक्साडेसिमल मोस्टली वेबसाइट जो होती है वहां पे आप कोड जब कॉपी करते हो, आप कलर कॉपी करते हो, तो वहां पे हेक्साडेसिमल कोड ही होते हैं। आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके अगेन कलर की प्रॉपर्टी लगाऊं। ठीक है, और यहाँ पे आपके 6 डिजिट्स होते हैं, अगर पहले मैं 0000 करूँ, ठीक है, ये 6 डिजिट्स हुए, ये 2 4 6, और मैं सेमीकोलन लगा रही हूँ, फाइल को सेव करूँ, ये ऊपर वाला कमेंट मैं कमेंट आउट कर रही हूँ कलर जो। ठीक है, यहाँ पे जाके अगर हम रिफ्रेश करें, आउटपुट चेक करें, तो आप देखो यहाँ पे ब्लैक दे रहा है आपको, और हाईएस्ट वैल्यू आपकी FF होती है। अगर हम लोग यहाँ पे FF कर दें, चले पहले 2F किए, हम चेक करते हैं, हमें रेड कलर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अगले 2 FF कर देते हैं और ये वाले हम 0 कर देते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आपके पास देखिए ये आपको पैरेट सा कलर देता है। फिर अगले जो 2 होते हैं वो आपके ब्लू के लिए होते हैं, यहाँ पे 00 कर दिया और यहाँ पे मैं FF कर रही हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा, ये देखो आपको ब्लू कलर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप सबको 00 कर रहे तो आपको ब्लैक कलर दे रहा था, बट अब सबको आप FF कर दोगे तो आपको व्हाइट कलर देगा। ये देखिए आपको टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा, हालांकि टेक्स्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे मुझे क्या करती हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे मैं उसको ब्लैक दे देती हूँ और फाइल को सेव करती हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखे आपके पास जो कलर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो व्हाइट आ रहा है। ये होते हैं आपके हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल कोड अगर आपको लेने हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, आप देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे जाके आप लिखो हेक्साडेसिमल, यहाँ पे कलर्स लिखे हैं हम, कलर पिकर लिखते हैं आगे आप, इससे क्या होगा, ये आपके पास डिफरेंट कलर पिकर की ये आ गई आपके पास। ये देखें, यहाँ से आप ये कलर पिक करना चाहते हो या ये कलर, ये जो आपका कलर दिखाई दे रहा है ये इसका कोड आया होगा। मैं यहाँ से रेड का कुछ कर देती हूँ और यहाँ से ये कलर। ठीक है, और यहाँ से आप देखो, मैं ये आपका हेक्सा कोड है, यहाँ से आप इसको कॉपी करो, बेशक इस पे क्लिक कर लो, ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे जाके अगर मैं इसको पेस्ट करूं तो ये आपके पास क्या आ गया, हेक्साडेसिमल कोड आ गया। अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूं तो आपको देखो ये आपको कलर वो वाला शो कर रहा है।
ठीक है। बट जो मेरी फेवरेट वेबसाइट है कलर्स के लिए वो हमेशा ये uigradients.com है, ठीक है। मैं काफी अरसे से इसको यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चे आप देखो uigradients.com पे आपको डिफरेंट शेड्स के कलर मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे शो ऑल ग्रेडियंट करूँ, अगर यही वाला पिक करना है मुझे, मैं इसको पिक करती हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे भी हेक्साडेसिमल कोड आपके पास आ रहा है। यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखिए आपके पास ये कलर आ रहा है, ठीक है। ये लाइट पिंकिश सा है। अब यहाँ पे मैं पिंक कलर्स को ले लूं तो आपके पास देखिए इतने सारे शेड्स आ जाती हैं। आपकी चॉइस है, आपको जो कलर अच्छा लगे आप उसको पिक कर लो। मैं यहाँ से ये वाला कलर पिक करना चाह रही हूँ, इसका हेक्साडेसिमल कोड पिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे अब आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे जाके मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो आपके पास वो कलर आ गया, ठीक है। डिफरेंट कलर शेड्स जो है आपको यहाँ पे uigradients.com से मिल जाएंगे। अगला अगर हम बात करें अगले कोड की, तो अगला आपके पास होता है बच्चे कलर विद RGB। R फॉर ग्रीन, सॉरी रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। अब यहाँ पे आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 255 होती है और अब बाकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब हम इसको चेक करते हैं RGB कलर्स, ठीक है। आप यहाँ पे जाके देखो, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे जाके मैं कलर दे रही हूँ और यहाँ पे RGB। अब पहली वैल्यू मैं तीनों को 0 करके दे रही हूँ। अब तीनों को 0 दिया है तो आपका बैकग्राउंड कलर जो है फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर रही हूँ, बिकॉज ये कलर जो है आपका ब्लैक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं सबको हाईएस्ट वैल्यू जो आपको मैं बताई 255 है, 255 अगर मैं तीनों को दे दूं और यहाँ पे भी 255, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश, तो आप देखो व्हाइट कलर आपका आ रहा है, ठीक है। ये हो गया कि आपका जो RGB कलर होता है। अब हम बात करते हैं कि पहला जो आपका रेड है, अगर हमें वो लेना है, बाकी हमें दोनों 0 कर देने हैं, ठीक है। यहाँ से आप फाइल को सेव करें, यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखिए बाकी 0 हो गए, तो ये रेड कलर आ गया। अगर हम यहाँ पे जाके इसको 0 कर दे और यहाँ पे ग्रीन को 255 कर दे, फाइल को सेव करें, यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखिए आपके पास कौन सा कलर आ गया, आपका कह लें कि आपका पैरेट कलर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम 0 करें और यहाँ पे आप 255 कर दें, यहाँ पे आपके पास ब्लू कलर आ गया, ठीक है। ये आपके पास होते हैं RGB कलर्स। अगर आपको RGB कलर्स भी पिक करने हैं तो आप क्या करो, यहाँ पे जाके जैसे मैंने ये लिखा है हेक्साडेसिमल कोड पिकर, आप यहाँ पे लिख दो RGB कोड पिकर, कलर पिकर, सॉरी RGB कलर पिकर। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यही कलर उठाना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये नीचे आपको शो हो रहा है RGB, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसी तरह इसको कर देते हैं पेस्ट और फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। उससे रेड की वैल्यू 252 रखी, ग्रीन की वैल्यू 186 और ब्लू की वैल्यू 3। अब चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए वो कलर आपके पास आ गया है, ठीक है। अब ये हो गया RGB। अब आगे बाद इसके बाद नेक्स्ट कलर मोड जो है वो बच्चे वो आपके पास आता है HSL। HSL के अंदर क्या होता है, H फॉर ह्यू, इसके अंदर हम डिग्री के अंदर वैल्यू देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी सैचुरेशन आ जाती है। सैचुरेशन होता है कि कितना आपको उसकी ब्राइटनेस चाहिए, उस कलर की लाइटनेस होता है कितना लाइट चाहिए, ठीक है। जो आपकी सैचुरेशन की वैल्यू होती है और लाइटनेस की वैल्यू होती है वो हम परसेंटेज के अंदर देते हैं। जो आपकी ह्यू की वैल्यू होती है वो हम किसके अंदर देंगे, वो हम हमारे डिग्री के अंदर देंगे। अब हम इसको देखते हैं, तो कलर की यहाँ पे कोड पे जाते हैं, तो यहाँ पे जाके आप देखो मैं यहाँ पे कलर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ HSL। HSL अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो फर्स्ट वैल्यू मैंने आपको बताया डिग्री के अंदर होगी, जो आपकी ह्यू होगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू 360 होगी, बिकॉज आपका जो कलर है वो क्या है, मतलब आपकी डिग्री में हमने देना है। तो यहाँ पे कॉमा, उसके बाद आपकी जो वैल्यू होगी वो आपकी ब्राइटनेस की होगी, हम यहाँ पे 20%, और अगला लाइटनेस होगा वो भी हम 10% करते हैं। लेट मी चेक कौन सा कलर आता है, ये ले, ये देखें आपके पास वो कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज, मैं यहाँ पे ब्राइटनेस इसकी ज्यादा करती हूँ, दैट्स मीन सैचुरेशन 70%। अच्छा जी, लाइटनेस हमने ज्यादा कर दिया, 90% लाइटनेस कर देते हैं, ये ले। अब लाइट पिंक किस सा कलर आपको दे रहा है, ठीक है, ऊपर हमने कोई कलर नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे इसकी सैचुरेशन 10 कर दूं अगर, तो ये व्हाइट सा कलर हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे 100% सैचुरेशन करते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको भी हम 100 करें तो चेक करते हैं कौन सा कलर है, व्हाइट कलर है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसकी डिग्री चेंज करूं, मैं यहाँ पे 180 करूं, यहाँ पे रिफ्रेश करूं, आपके पास अभी भी व्हाइट कलर ही
आप जब 100% दे दो इसकी ब्राइटनेस तो इसी तरह आएगा, 10% आप इसको कर दो, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 50% कर देते हैं। ये देखिए आपकी वैल्यूज चेंज हो रही है, आपके कलर्स चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे HSL की वैल्यू लेनी है तो आप देखो यहाँ पे नीचे आपके पास HSL भी आ रहा है, इसी कलर को लेना है, इसी कलर को HSL के अंदर लेना है, तो ये कॉपी कर ले। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जब आप कॉपी करोगे ना, आपके पास डिग्री ऊपर इसका डिग्री का साइन देगा, जो आपका इम्प्लीमेंट में भी ना हो। यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस साइन को रिमूव कर रहे डिग्री लिख देना है, DEG। यहाँ पे रिफ्रेश करें, आपके पास वो कलर आ जाएगा। ये हो गया आपका जो कलर मोड्स है। बाय नेम देखा हमने, हेक्साडेसिमल देखा, RGB देखा, HSL देखा। अब इसके अंदर बात आती है ओपेसिटी की। ओपेसिटी क्या होता है बच्चे, आपका ट्रांसपेरेंट कितना चाहिए आपको। ये आपके पास अल्फा होता है, ठीक है। इसको हम अल्फा बोलते हैं, RGBA, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, HSLA, ह्यू सैचुरेशन, ठीक है, लाइटनेस एंड अल्फा। इसके अंदर जो ये अल्फा होता है ये ओपेसिटी होता है बेसिकली। और ओपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, ओपेसिटी मीन होता है ट्रांसपेरेंट। इसकी वैल्यू हम 0 to 1 देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0.5 है, दैट मीन कि ये 5% आप कि उसने क्या की है, उसको ओपेसिटी दी है। अब यही वाला पहले मैं HSL के अंदर करूं तो यहाँ पे 120 उसने डिग्री लिखी हुई है, हम वही कलर देखते हैं कौन सा उसने लिखा हुआ है। बाकी उसने 50% किया हुआ, दैट मीन, अच्छा सॉरी, ये तो हमारा HSL था, तो यहाँ पे कलर मोड हमारा आ रहा है HSLA अल्फा के साथ 120 डिग्री, ठीक है। और हमारी आएगी सैचुरेशन जो हमने देनी है 50%। फिर हमारी आती है लाइटनेस जो हमने देनी है यहाँ पे 50%, ठीक है। उसके बाद अल्फा है, ओएसटी उसने 0.5 दिया, दैट मीन 50%। तो लेट मी चेक आउटपुट, यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखें आपके पास ये कलर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं और फाइल को सेव करूं ओपेसिटी, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ब्राइटनेस के साथ कलर दे रहा है जो आपका कलर था, ठीक है। ये चीज आपकी होती है RGB के अंदर। हम यहाँ पे देखते हैं कलर मोड, नेक्स्ट हमारा कौन सा है जी, RGBA, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखते हैं उसने कौन सा कलर दिया हुआ है, तो हम चेक करते हैं। उसने दिया हुआ है 255 मैक्सिमम कलर, दैट मीन रेड को दे दिया, और 10 उसने दिया है हमारे ग्रीन कलर को, ठीक है। 100 दिया हुआ है, वो उसकी स्पेस है, अच्छा जी। और 50 उसने दी है ब्लू को, और उसने भी यहाँ पे 50% ओपेसिटी रखी है, दैट मीन 0.5। यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करें, अगर हम लोग चेक करें कि हमारे आउटपुट क्या आ रही है, तो आपके पास ये कलर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस कलर को 1 ओपेसिटी दे दूं, दैट मीन मुझे कोई भी ट्रांसपेरेंट नहीं करना, तो यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करो तो आपके पास ये कलर आ रहा है, ठीक है। उसकी ओपेसिटी लेनी है 0.7 करूं, उसको ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं तो ये कलर आ रहा है। जितना ट्रांसपेरेंट करते जाएंगे उतना वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, ठीक है। ये चीज है आपकी। अब यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँ, ठीक है। कभी किसी को अगर लेट हो जाए तो वो थोड़ा सा सब्र से काम लिया करें। मैं आप लोग के हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, इंशाल्लाह आपको करती रहूंगी, ठीक है। तो ये जो चीज है, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, आप बेशक FB ग्रुप जो हमारा है वहां पे बेशक आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ।